नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र समेत मुंबई में लॉकडाउन लगाने के बाद मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। आज भी भारी संख्या में लोग मुंबई के एलटीटी स्टेशन के बाहर मौजूद नजर आए। कुछ ऐसे मजदूर हैं जिन्हें ज्यादा पैसे देने से तत्काल की टिकट भी मिल जाती है, तो कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो आज भी स्टेशन के बाहर बिना टिकट बैठे हैं। मुंबई में लगभग काम ठप हो गया है और काम ठप होने के चलते अपने अपने गांव लोग जाना चाहते हैं। अधिकतर मजदूरों का मानना है कि मुंबई में अब उनके लिए जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो गया है। अब तो काम धंधा तो बंद हो गया है ना, तो क्या करेंगे इधर रुक के। तो इसलिए सोचा कि गांव ही चल जाऊंगा। इधर देखो, भूखा भी रहूंगा ना तो अपना घर पे रहूंगा, सलामत से रहूंगा। इधर किसी को ना हाथ नहीं फैला सकता हूँ, तो इसलिए सोचा गांव ही चला जाता हूँ। तो इधर क्या काम करते थे आप? इधर मैं रेस्टोरेंट में काम करता था। तो मतलब पूरी तरह से बंद होने की वजह से हाँ, आप गांव जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। कौन सा गांव है आपका? बिहार है मेरा, मधुबनी जिला। टिकट विकट मिल गया आपको? लॉकडाउन हो गया, बंद है काम, इसके हिसाब से निकल रहा हूँ। तो टिकट है या टिकट मिल रहा है? नहीं, टिकट है, टिकट है, तत्काल में निकाला। तत्काल मिल रहा है। टिकट मिल जा रहे हैं? तत्काल में मिल गया, नेट से थोड़ा ज़्यादा पैसा लिया। ज़्यादा पैसा लिया? ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या काम करते थे आप? मैं काम करता था और कपड़े की दुकान में काम करता था। मतलब कपड़े की दुकान बंद होने से आप जा रहे हो? कौन सा गाँव है आपका? कौन सा गाँव है? बिहार। मैं सेठ ने बोल दिया अभी कुछ दिन छुट्टी रहेगा, जब तक इधर लॉकडाउन रहेगा तो बैठ के इधर क्या करेगा फालतू। तो काम धंधा बंद हो गया, इसके लिए गाँव की तरफ अभी? हाँ, अभी बिहार जाएगा, बिहार में रहेगा, फैमिली के पास में रहेगा, खेती उती भी करेगा तो अपना पेट भर सकता है। इधर रूम किराए पे लेना पड़ता है, हर चीज़ इधर उधर से करना पड़ता है। गांव में इतना मगजमारी नहीं रहता है, अपना घर खुद का घर रहता है, इतना टेंशन नहीं रहता है। तो टिकट विकट निकालने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं, ऐसे कोई मैं टिकट मैंने नहीं निकाला, मेरा मुँह से निकाला है तो वो टिकट। और हमारे सहयोगी कंचन जसवानी जी जुड़ गई हैं। कंचन जी, कोरोना को लेकर जिस तरीके से देश भर में रफ्तार जारी है और मुंबई की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि स्टेशन के बाहर की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग रोज़गार के अभाव में, यानी कि लॉकडाउन के बाद से लोग अपने घर की तरफ फिर से रुख कर रहे हैं। जो नज़ारा 2020 में हम लोग देख रहे थे वो एक बार फिर से नज़र आने लगा है। देखिए विद्यासागर, ये तो देखने और समझने की हम सबको जरूरत है। सरकारें अपना काम कर रही है, गाइडलाइन जारी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। मुंबई में जो स्थिति है, सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित हुआ है तो वो महाराष्ट्र ही हुआ है। भले ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न कर ले, पहले तो उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर आरोप लगाया, बार बार इस बात का जिक्र किया कि वैक्सीनेशन की कमी है। धारा 144 लागू कर दी गई है महाराष्ट्र में। जितने भी लोग महाराष्ट्र में इस वक्त है वो पलायन करने को मजबूर है। क्या सरकार के पास इसका कोई प्लान नहीं था? क्यों पलायन करने को मजबूर है? सरकार ने उन गरीब वर्गों के बारे में क्यों नहीं सोचा? विद्यासागर, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता है। रेमडेसिविर की बात की जाए तो वो भी कई राज्यों से यही खबर सुनने को मिल रही है कि उसकी कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। न ऑक्सीजन है, न आईसीयू है, न बेड्स है। तो आखिर हमारी व्यवस्था इतनी जो चरमराई हुई है आज स्वास्थ्य की, इतना समय मिला था जैसे ही अनलॉकडाउन हुआ था, बार बार ये डॉक्टर्स की तरफ से जिक्र किया जा रहा था, एडवाइजर्स की तरफ से जिक्र किया जा रहा था कि जब कोरोना की दूसरी वेव आएगी वो बहुत घातक होगी। और आज देखिए स्थिति क्या बनी हुई है। देश में आंकड़े 2.5 लाख तक पहुंचने वाले हैं और हम और आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश कर सकते हैं। हम मौतों का आंकड़ा तो नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सरकार को अपनी जिम्मेदारी संभालने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से लगातार खबरें आ रही है, तो कई शहरों से मजदूर अपने गांव के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद से इस बार कम संख्या में मजदूर अपने गांव जा रहे हैं। इसका जायजा लिया औरंगाबाद ब्यूरो चीफ गणेश यादव ने। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने तालाबंदी की घोषणा करने के बाद अब औरंगाबाद के मजदूर अपने गांव में जो है धीरे धीरे से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद में मजदूरों की संख्या काफ़ी होने के कारण पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से मजदूरों की जाने की संख्या बड़े पैमाने पर थी, मगर इस बार जो है मजदूरों की जाने की संख्या काफ़ी कम नज़र दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, मैं औरंगाबाद के यहाँ के रेलवे स्थानक पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मजदूरों के लिए जाने के लिए कम से कम 18 से 19 गाड़ियाँ जो है दिन और साप्ताहिक मिलाकर पूरे 18 से 19 गाड़ियाँ रेलवे यहाँ पर है। मगर फिर भी कुछ मजदूर जो है
बात के परप्रांतीय मजदूर जिनके हाथ को अभी फिलहाल काम न होने की वजह से यहाँ के मजदूर जो है आप धीरे धीरे अपने गांव की तरफ परिजनों के साथ जा रहे हैं। मगर फिलहाल अगर सोचा जाए वाला मामला सामने आया है। आरटीपीसीआर को नकारात्मक दिखाने वाले 2 लैब्स पर कार्रवाई भी की गई है। प्रवीण इंडस्ट्रीज के 123 श्रमिकों की रिपोर्ट को नकारात्मक दिखाया गया था। इसी के चलते नवी मुंबई पुलिस ने ठाणे और कल्याण में 2 लैब्स के मालिकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मिडटाउन लैब ठाणे, परफेक्ट हेल्थ पैथोलॉजी कल्याण के 2 लैब पर कार्रवाई भी की गई है। तब महाराष्ट्र ने एक निर्देश दिए थे सारी कंपनियों को, जो अपने लेबर्स हैं, कामगार से जो परमानेंटली अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं, उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए मैंडेटरी किया गया था। इस हिसाब से रबाड़े एमआईडीसी में एक प्रवीण इंडस्ट्रीज़ है, जिन्होंने अपने 133 लेबरर्स हैं, वो लेबर्स का आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए एक मिडटाउन डायग्नोस्टिक लैब है ठाणे की, जिसका ओनर है देवीदास घुले, और इनका सह पार्टनर जो है परफेक्ट हेल्थ पैथोलॉजी कल्याण, ये दोनों ने इस कंपनी में अपना कैंप लगाया था। और कैंप लगाने के बाद उन्होंने 133 लेबर्स के सैंपल लिए थे। वो सैंपल उन्होंने अपना थायरोकेयर जो लैब है, जो एक्चुअल टेस्टिंग करता है, थायरोकेयर से उनका टाइप था, तो थायरोकेयर को भेजना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम, उनको भेजने के अलावा इन लोगों ने अपने ही कंप्यूटर से थायरोकेयर के लेटर हेड पे नॉट डिटेक्टेड करके रिपोर्ट कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला भी सामने आया है। पुंडलिक नगर पुलिस ने घाटी अस्पताल के 1 कर्मचारी और 2 मेडिकल स्टोर संचालकों को गिरफ्तार किया है। एक तरफ जहां कोविड के मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने से बेहद मुश्किलें हो रही है, वहीं लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ दलाल मेडिकल स्टोर संचालकों से मिलीभगत कर रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। वहीं रायगढ़ जिले के रोहा तालुका की घाटी में दवाई का एक बड़ा भंडार मिला है। न्यूज़ 1 इंडिया की ओर से खबर दिखाए जाने के बाद रोहा नगर परिषद ने पहल शुरू की और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का संकेत भी दिया है। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच जहां हर जगह दवा की कमी है, तो वहीं रोहा में हनुमान पहाड़ी के ऊपर के खंड में किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से फेंके गए ड्रग स्टॉक काफी चर्चा में है। बता दें कि स्वास्थ्य और स्वच्छता सभापति मयूरजी दिवेकर की ओर से घटनास्थल का दौरा किया गया और उन्होंने कर्मचारियों को उस जगह की साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए हैं और इस मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोनू सूद ने यह जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उनका मूड सुपर पॉजिटिव है। ऐसे में साफ है कि सोनू सूद इसे लेकर काफ़ी सकारात्मक हैं। वहीं सोनू सूद ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी ली थी। सोनू ने इस बात की जानकारी देते हुए पोस्ट किया और कहा कि नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोविड-19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि अब मेरे पास पहले से ज़्यादा समय रहेगा आपकी मुश्किलों को ठीक करने का। याद रहे, कोई भी तकलीफ हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन की आशंका भी बनी हुई है। यानी सांकेतिक तौर पर वहां पर ब्रेक द चेन लॉकडाउन किया गया है। यही वजह है कि एक बार फिर से मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। मजदूरों ने एक बार फिर अपने गांव की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। लोकमान्य तिलक के टर्मिनल पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुंबई में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ता देख अभी भी मजदूरों का और लोगों का पलायन जारी है। और आपको बता दें कि सरकार ने आर्थिक घोषणा भी की थी कि जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें 1500 रुपये मिले, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो काम करते हैं उन्हें 1500 रुपये मिलेगा। फिर भी लोग आपको जाते हुए नजर आएंगे। और बात कर ले जाए पहले के मुकाबले, तो आप देख सकते हैं भीड़ पूरी तरह से कम हो चुकी है। और वही बात कर ली जाए सुरक्षा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आरपीएफ के जवान और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। और बात कर लिया टिकट चेकर की, तो टिकट भी लगाए गए, टिकट भी चेक किया जाए। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्यों जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे गाँव?
क्यों जा रहे हो? घर लॉकडाउन के चल रहा है। लॉकडाउन के चलते। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते लोग अपने घर जा रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं भाई क्यों जा रहे गाँव? हाँ, मैं छोड़ने जा रहा हूँ दोस्त को। छोड़ने जा रहे हो? अंदर छोड़ना अलाउड नहीं है? नहीं, अंदर छोड़ना अलाउड नहीं है। आप क्यों जा रहे हो? पहले से टिकट बनाया था। तो कुछ लोग पहले से टिकट है वो इसके लिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार अमरावती जिले की कोरोना स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए हर तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं और इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य है। बता दें कि जिलाधिकारी शैलेश नवाल की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो वहीं जिले में आने वाले नागरिकों को कोविड-19 जांच करवाना भी अनिवार्य है। वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में भी एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है। राज्य के विभिन्न शहरों में कोरोना रोगी की संख्या बढ़ रही है। राज्य के हर शहर में कोरोना विस्फोट लगातार देखे जा रहे हैं और इसी के चलते बीते बुधवार को राज्य में सख्त नियमों की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल से 1 मई रात 8 बजे तक प्रतिबंध लगाए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से आवारा घूमने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए और लोगों को नियंत्रित करने के लिए खामगांव पुलिस, नगरपालिका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पैदल चलने वालों के ऑन द स्पॉट परीक्षण करने के लिए एक अभियान की भी शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पिछले साल की तरह पूर्ण लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। अजीत पवार ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के हालात नहीं सुधरते हैं तो मिनी लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन में बदल सकता है। बीते 24 घंटे में कोरोना के लगभग 64,000 नए केस आए हैं। मिनी लॉकडाउन के बाद ये स्थिति देखकर पवार ने पिछले साल की तरह पूर्ण लॉकडाउन लगाने के संकेत दे डाले हैं। पवार ने कहा कि राज्य के लोग अगर लगाए गए कोविड प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं तो हमें मजबूरी में पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन लगाना होगा। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लोगों से अपील की है कि बिना काम के घरों से बाहर न निकलें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वह महाराष्ट्र के नागपुर जिले का नाम भी अब देश के टॉप 10 शहरों में आ गया है, जहां रोजाना 6,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि 5,000 से ज्यादा लोगों में सुधार भी आया है, पर अब ग्रामीणों के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते नागपुर जिले के उमरेड में स्वास्थ्य सेवा छोड़कर 8 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। विधायक राजू पारवे की अध्यक्षता में प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। हाहाकार जो है मचा हुआ है, पूरे देश में मचा हुआ है। नागपुर शहर ये टॉप 10 लोगों में आया हुआ है और इस बारे में नागपुर जिला ये संक्रमित बहुत ज़्यादा तरीके से हो चुका है। इस बारे में अधिक जानकारी लेंगे हम नागपुर जिले के उमरेड नगर परिषद के हद में, जहाँ कल एकदम से 8 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। उस बारे में अधिकांश जानकारी के लिए हमारे पास बीच में लोग हैं, हम उसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। क्या लगता है आपको, कल का जो लॉकडाउन है ये कहाँ से सही है? उमरेड शहर में जो कल से 28 तारीख तक के लॉकडाउन रखा है उसका हम निर्णय का हम स्वागत करते हैं, मगर उमरेड प्रशासन में जो है वो सीओ भी परमानेंट नहीं है और ना एसडीओ भी है। हमारी डिमांड उमरेड नगर वासियों की ये है कि उमरेड में परमानेंटली सीओ और एसडीओ साहब रहने को ना, और जो दवाखाने की हालत है, हमारा उमरेड का पेशेंट यहाँ से भंडारा जा रहा, भंडारा से नागपुर जा रहा, मगर उनको वेंटिलेटर या सादा ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा। उसके वजह से हम उमरेड वासी बहुत ही नाराज हैं। प्रशासन ने कल निर्णय लिया है कि हम 100 बेड की इंतजाम कर देंगे, मगर बातों से नहीं होता। अब अपन ने उमरेड में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया है संस्कृत भवन में, वहाँ ना ढंग से डॉक्टर है, एक ही मैडम है जो 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। वहाँ ना BHMS डॉक्टर है, ना MBBS डॉक्टर है। जो डॉक्टर अपने को सर्विस ही नहीं दे सकते, उन लोगों को रख के आप कौन सा कोरोना पेशेंट की आप सर्विस दे रहे हो उमरेड में, या आप उमरेड नगर वासियों को बताइए। उमरेड नगर प्रशासन का काम है कि हम अच्छे से रहे और हमारे उमरेड वासी अच्छे से रहे। यहाँ हर दुकान में भीड़ लग रही है, हर दुकान में लोगों का जमाव जम रहा है। लोग तो हम सहकार्य कर रहे हैं, हम मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वो भी नगर परिषद से डिमांड है कि जो परमानेंटली सीओ साहब रहेंगे वो उमरेड में और एक बार अच्छे से परमानेंटली सीओ दे और हमारे उमरेड नगर वासियों को अच्छे से और सुरक्षित रखे। देखा जाए तो नागपुर में भी बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो नागपुर जिले का ये प्रॉब्लम है, तो बेड्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मगर जो प्रशासन द्वारा जो किया गया है, जो सतर्कता बरतने की बात किया, तो बरत रहे हो आप सतर्कता, लेकिन सतर्कता बरतने के बाद में जिन तरीके का लॉकडाउन किया 8 दिन में, वो 8 दिन का लॉकडाउन इसलिए किया ताकि प्रशासन को समय मिल जाए और समय पे वो
अपने सब सुविधा उनको मिल जाए। ये सब सुविधा जो आपके द्वारा जो बोला गया, तो सुविधा मिल जाएगा 8 दिन में, लगता है आपको? और लगता तो नहीं है। प्रशासन का यही कहना है कि पहले बोलते थे, करते कुछ भी नहीं, हर बार यही होता है प्रशासन। वहीं गढ़चिरौली जिले के चामोर्शी तहसील में आदिवासियों की कई तरह की कार्यशील सहकारी समितियां हैं। क्षेत्रीय कार्यालय गढ़चिरौली और उप क्षेत्रीय कार्यालय घोट के तहत विभिन्न आदिवासी सहकारी समिति के माध्यम से हर साल धान की खरीदी की जाती है, लेकिन 2019-20 में कम से कम 20,000 क्विंटल धान खराब हो रहे हैं। तो वहीं नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। करोड़ों रुपये का माल खुला हुआ सड़ रहा है। इसलिए आदिवासी विकास निगम और विभिन्न आदिवासी कामकाजी सहकारी समिति ने माल की सुरक्षा के बारे में अब तक कुछ भी नहीं किया है। वह पनवेल स्टेशन पर गोरखपुर के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन में भीड़ की तस्वीरें सामने आने के बाद यहां का नजारा बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है। भारी संख्या में स्टेशन के अंदर और बाहर रेलवे सुरक्षा बल और गवर्नमेंट रेलवे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बता दें कि कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट के व्यक्ति को ही अंदर जाने दिया जा रहा है और जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी भी पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है। करंट चल रहे लॉकडाउन के बैकग्राउंड पे पनवेल रेलवे स्टेशन से नॉर्थ इंडिया में जाने वाले काफ़ी सारे पैसेंजर्स पनवेल रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। उनकी सुखद यात्रा के लिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिन में और रात में गोरखपुर एक्सप्रेस, उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस और बदनापुर ऐसे जाने वाली गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है। गाड़ियों के और प्रवासियों के बंदोबस्त के लिए पनवेल रेलवे पुलिस स्टेशन की तरफ से एक पुलिस निरीक्षक, 2 पुलिस उपनिरीक्षक और तकरीबन 30 अमलदार, उसके साथ साथ आरपीएफ की तरफ से 2 पुलिस। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। जालना जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जालना जिला प्रशासन ने बुधवार की रात से 15 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 36,026 नए केस सामने आए हैं। वहीं 604 मरीजों की मौत हुई है, जिससे पता चलता है कि प्रशासन के आदेश का पालन नागरिकों को नहीं कर रहे। इसके चलते प्रशासन को ठोस कदम उठाना पड़ रहा है। वहीं नासिक से बाहर बर्थडे पार्टी मनाने गए 6 लोग नासिक के वालदेवी बांध में डूब गए हैं। होटल और अन्य स्थान बंद थे, इसलिए अपने जन्मदिन मनाने के लिए नासिक के वालदेवी नदी पर गए थे 6 लोग। जिस लड़की का जन्मदिन था उसकी बहन ज्योति गामे के साथ सोनी गमे भी डूब गई हैं। घटना से सिंहस्थ नगर इलाके में शोक फैल गया है। वालदेवी बांध में 6 में से 4 शव मिले, अन्य 2 शवों की तलाश अभी भी जारी है। रात का अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। सुबह से बचाव अभियान फिर से शुरू किया जाएगा। यानी कि ये तस्वीर कल रात की है, जहां बर्थडे मनाने के लिए गए 6 लोग नदी में डूब गए हैं। फिलहाल 4 के शव को बरामद कर लिया गया है और 2 अभी भी लापता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हिंगोली जिले में कोरोना टीकाकरण मुहिम को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। जिले में शहरी और ग्रामीण भागों में 39 टीकाकरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की कमी आने से 2 दिन के लिए टीकाकरण बंद किया गया है। फ्रंटलाइन वर्कर के बाद अब 45 साल और इससे ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वैक्सीन केंद्रों पर बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता भी नजर आ रही है। वहीं भिवंडी के कटाई गांव परिसर में लूम कारखाने की दीवार गिरने से मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक कारखाने में दीवार के मरम्मत का काम चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो कोरोना महामारी से देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व लड़ रहा है। ऐसे में औरंगाबाद की शिक्षिका, लेखिका, कवयित्री कांचन चौहान पवार ने अपने हौसले से और खुद के पैसों से कोरोना काल में सहायता का हाथ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पिछले 9 दिन से वो हर रोज गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और
हैंड ग्लव्स भी बांट रही हैं ताकि ये लोग कोरोना संक्रमण से खुद की और परिवार की रक्षा कर सकें। ऐसे तो मैंने एक पिछले 9 दिन से मैंने एक उपक्रम इधर शुरू किया है। उस उपक्रम का नाम है कोरोना काल में सहायता का हाथ। इस उपक्रम के तहत मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों को 500 से ज़्यादा गरीब और जरूरतमंद लोगों को अभी तक मैंने मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव बांटे हैं ताकि खुद के परिवार की रक्षा कोरोना संक्रमण से कर सके। अनाथ आश्रम में भी गई थी मैं, वहाँ पे भी मैंने कोरोना जन जागृति की, उन बच्चों को समझाया कि कोरोना संक्रमण से हम कैसे बच सकते हैं। जितना हो सके उतना मैं कर रही हूँ। ऐसे तो सिर्फ 2-4 दिन तक ही मैं मास्क बांटूंगी और घर पे रहूंगी ऐसे मैंने सोचा था, लेकिन जब इन लोगों की हालात देखे ना तब मेरा कार्य ये मैंने शुरू ही रखा। अभी महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन है, इसकी वजह से आज मैं घर पे हूँ। हमको एक भारतीय होने के नाते हमको एक भाई बहन हम बोलते हैं तो हमको प्रतिज्ञा लेते हैं, तब हम इनके बारे में हमको भी सोचना चाहिए और जितना हो सके हमारी खुद की आर्थिक स्थिति देखते हुए, कोरोना संक्रमण देखते हुए हमको इन तमाम गरीब और जरूरतमंद लोगों की। वह सिंधुदुर्ग के कुडाल में तुलसूली रोड और बावन देवी घनवाले रोड के किनारे हजारों मृत ब्रॉयलर मुर्गियों को डंप किया गया है। इस तरह के मृत मुर्गों से भरे बैगों को सड़क पर इधर उधर फेंक दिया गया था। रंगना, तुलसूली और बामन देवी इलाकों में बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म व्यापारी हैं और इसी की शिकायत कुडाल पुलिस स्टेशन में भी दर्ज की गई है। इसके कारण पूरे इलाके में बदबू फैल गई है। और इसी के साथ आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।